बिहार बोर्ड क्लास 10 के वैसे छात्र जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वे अपने कॉपी की दोबारा जांच करवा सकते हैं। एज पर दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ बिहार बोर्ड, स्क्रूटनी के लिए आप 2 अप्रैल 2022 से 8 अप्रैल 2022 के बीच ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी से आपको कितने मार्क्स बढ़ने की उम्मीद रखनी चाहिए या फिर कोई उम्मीद रखनी चाहिए भी या नहीं, आगे मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। बिहार बोर्ड क्लास 10 के स्क्रूटनी को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम सब के टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो भी स्टूडेंट अपने आंसर शीट की स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाना होगा। अगर आप चाहें तो सभी विषय में स्क्रूटनी करवा सकते हैं। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो फेल हुए हैं वो स्क्रूटनी नहीं करवा सकते हैं या जिन्हें कंपार्ट आया है वो स्क्रूटनी नहीं करवा सकते। चाहे आप फेल हुए हों, चाहे आपका कंपार्टमेंटल लगा हो या फिर आप सभी विषय में पास हो गए हों, अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, यू कैन अप्लाई फॉर स्क्रूटनी। इट शुड बी नोटेड हियर कि हर विषय में स्क्रूटनी करवाने के लिए आपको 70 रुपये देने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट 5 विषय में स्क्रूटनी करवाता है तो उसे 350 रुपये ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। अब सवाल उठता है कि जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कितने मार्क्स बढ़ने की उम्मीद करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके कॉपी की एक बार फिर से नए सिरे से जांच की जाती है। एग्जामिनर ने जो मार्क्स आपको आपके आंसर के लिए दे दिए हैं उसमें अब कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। स्क्रूटनी के दौरान केवल ये देखा जाएगा कि एग्जामिनर ने आपके सभी मार्क्स को सही से जोड़ा है, आपके सभी आंसर्स चेक हुए हैं। अगर इसमें कोई भी गलतियां पाई जाएगी तो उसे रेक्टिफाई किया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा और आपके मार्क्स को चेंज कर दिया जाएगा। यानी कि अगर इस सुधार के बाद आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो आपके मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर टोटलिंग के बाद ये पाया जाता है कि एग्जामिनर ने आपको ज़्यादा मार्क्स दे दिए हैं तो आपके मार्क्स घट भी सकते हैं। तो स्क्रूटनी एक दो धारी तलवार की तरह है। आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, या तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा या फिर आपके मार्क्स घट भी सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्क्रूटनी से आपको ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको कंपार्टमेंटल एग्जाम देना है तो आप ऐसा मत करना कि आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर दो और कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई ही ना करो। अगर आप 1 या 2 विषय में फेल हुए हो, आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तब भी आपको कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है। बिहार बोर्ड ने ऑलरेडी कह दिया है कि क्लास 10 के लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम इस महीने के आखिरी हफ्ता में करवाया जा सकता है। तो आप 2 से 6 अप्रैल 2022 तक अपने स्कूल में जाइए और कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप स्क्रूटनी से ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि स्क्रूटनी के दौरान बिहार बोर्ड आपके आंसर को पढ़ता भी नहीं है। बिहार बोर्ड स्वयं कहता है कि आपको एग्जामिनर ने जो मार्क्स दे दिए हैं उसमें अब कोई फेरबदल नहीं होगा। भले अपने आंसर में आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट किए हों, लेकिन स्क्रूटनी के दौरान बिहार बोर्ड केवल यही देखेगा कि आपके सारे आंसर्स चेक हुए हैं या नहीं, आपके मार्क्स को सही से जोड़ा गया है या नहीं। अगर एग्जामिनर ने किसी आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स दे दिए हैं तो बिहार बोर्ड स्क्रूटनी के दौरान उसमें आधा मार्क्स भी ऐड नहीं करने वाला है। उसके बाद स्क्रूटनी के दौरान आपको एक गारंटी भी नहीं मिलती कि आप जब स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके मार्क्स घटेंगे नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इसी पॉइंट से है। बिहार बोर्ड स्वयं कहता है कि जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हो देन देयर आर 3 पॉसिबल रिपरकशंस। या तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, या तो उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, या फिर आपके मार्क्स घट भी सकते हैं। ये जो आखिरी पॉइंट है, मैं बार बार इसे हाईलाइट करने का प्रयास इसीलिए करता हूँ कि ये बड़ा ही घातक है। मान लीजिए किसी को ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया है या कोई बॉर्डर लाइन पर है, जस्ट पासिंग मार्क्स जिसने सिक्योर किया है, उसने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया और उसके मार्क्स घट जाते हैं स्क्रूटनी के बाद, तब क्या होगा? अगर आपको ग्रेस मार्क्स भी नहीं दिया गया तब तो आपको फिर से एक नया रिजल्ट दिया जाएगा और आपको फेल करार दे दिया जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिन्हें ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया हो या जिन्होंने जस्ट पासिंग मार्क्स सिक्योर किया हो, उन्हें स्क्रूटनी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब जबकि आप स्क्रूटनी का गणित समझ चुके हैं, तब आपके मन में एक सवाल उठना लाजमी है कि जब स्क्रूटनी के दौरान आपके आंसर शीट की नए सिरे से जाँच नहीं की जाती, नंबर बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है, तब आखिर बिहार बोर्ड स्क्रूटनी के लिए एप्लीकेशन मंगवाता ही क्यों है? देखो, बिहार बोर्ड को स्क्रूटनी से कोई घाटा नहीं होने वाला। हर विषय के लिए उन्हें 70 रुपये मिलते हैं। अगर लाखों लोगों ने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया तो उनके रेवेन्यू में कितना इजाफा होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको स्क्रूटनी करने के बाद प्रसन्नता मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर नंबर बढ़ने की कोई गारंटी नहीं है।
अगर स्क्रूटनी को लेकर आपके मन में अब भी कोई सवाल हो तो आप बेहिचक हो एग्जाम्स हब के टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।